यदि अगर सरकार ने आपके धरना प्रदर्शन के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया और ऐसा ना हो, अगर डल्लेवाल साहब का कोई आकस्मिक घटना हो गई, तब क्या करेंगे आप? हम पूरे देश में आंदोलन करें। हमारी केंद्रीय नेतृत्व बैठा है, उसके आह्वान पर सारा चीज़ हो रहा है और हमारी भी सोच वही है। केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, हम जेलों को भरेंगे, सरकार को तंग करेंगे, बैक फुट पर लाएंगे। जैसे आई है उसको आना पड़ेगा। ये जनता का राज है, ये कारपोरेट का राज नहीं चलेगा। वो लड़ाई हम लड़ते हैं, लड़के दिखाएंगे। वहाँ पर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लागू करने की बात है, जो C2 + 50% लागत मूल्य का 50 गुना 50% जो है लागत मूल्य का जोड़ करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। इस मांग को लेकर के, बिजली के निजीकरण को लेकर के, किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर के, और किसान जो जेलों में बंद है फर्जी मुकदमों में, उसको लेकर के वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनके समर्थन में हम लोग यहाँ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल की जान बचाने की गारंटी करो, गारंटी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। आज 23 दिसंबर है और आज किसानों के नेता सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री रहे सम्मानीय चरण चौधरी सिंह जी का जन्मदिन भी है। आज मैं जनपद चंदौली के धरना स्थल बिछिया में उपस्थित हूँ। यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संगठन जो है पार्टी, उसके जो ऑफशूट विंग है भारतीय किसान महासभा, उनका धरना प्रदर्शन है और बगल में ही किसान मेला भी लगा है। किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है देश में, वो किसी से छुपा नहीं है। एक तरफ धरना हो रहा है, एक तरफ किसान मेला हो रहा है। क्या हकीकत है, क्या झूठ है, सरकार क्या दिखा रही है, क्या छुपा रही है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान महासभा के और अन्य संगठनों के साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज किसान मेला भी लगा है और आप यहाँ धरना कर रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? और जो लोग मेला में हैं और जो लोग धरने में, क्या वजह है कि आप धरने में हैं, मेला में नहीं हैं? एक तो ये है कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, तो वह सरकारी किसान मेला है और जिसमें कि चंदौली जिलाधिकारी महोदय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और जो स्थानीय विधायक हैं, सारे लोग मिल कर के सरकार का जो गुणगान गा रहे हैं। लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है, जिसका सपना चौधरी चरण सिंह ने देखा था कि जब तक गाँव में किसान का विकास नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, खेती किसानी उसकी मजबूत नहीं होगी, तब तक जो यह देश हमारा मजबूत नहीं होगा। तो यहाँ पर आज हम लोग किसानों की मांगों को लेकर के, उनको सवालों को लेकर के यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 28 दिनों से किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाल वह खनौरी बॉर्डर पर वह आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और किसान की जो मांगे थी किसानों की, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम जो है आपकी मांगों को पूरा करेंगे, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लेंगे और जो MSP का लीगल गारंटी कानून है उसको भी हम लागू करेंगे। लेकिन सरकार आई, दोबारा चुनाव सत्ता जीत करके सत्ता में आई और किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। दूसरा हम देख रहे हैं कि एक तरफ किसान नेता चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर सरकार खूब अपने आप पीठ थपथपा रही है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में किसान अपनी ज़मीन के लिए वाजिब मुआवजे की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उनको जो है जेलों में बंद किया गया है। और हम देख रहे हैं कि कैसे वह राष्ट्रीय जो रक्षा राज्य मंत्री का जो बेटा, वह अजय मिश्रा टेनी का लड़का जो है थार गाड़ी चढ़ा करके किसानों की हत्या कर दिया
वहाँ लखीमपुर खीरी में, लेकिन आज तक वह किसान जेलों में भी बंद हैं, फर्जी मामले में उनको रिहा नहीं किया गया। इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरने पर हैं और वहाँ पर जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं डल्लेवाल साहब, उनके हम जान बचाने की मांग करते हैं। एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि डल्लेवाल साहब के जान को हर हालत में बचाया जाना चाहिए, और जब पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई, पंजाब सरकार ने हलफनामा दिया कि नहीं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब वहाँ पर किसान संगठनों ने अपना हॉस्पिटल वहाँ बना रखा है, वहाँ के डॉक्टरों के पैनल ने आज जो रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कि उनकी जान को बेहद खतरा बताया गया है, और पंजाब सरकार की रिपोर्ट को उन्होंने खारिज किया है, झूठा बताया है कि सरकार वह झूठा रिपोर्ट दाखिल किया है कि उनकी जान को खतरा नहीं है। तो हम आज इस सवाल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। साहब किस मांग को लेकर के धरना पर बैठे हैं वहाँ पे? वहाँ पर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लागू करने की बात है, जो C2 प्लस 50% लागत मूल्य का 50 गुना 50% जो है लागत मूल्य का जोड़ करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, इस मांग को लेकर के, बिजली के निजीकरण को लेकर के, किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर के, और किसान जो जेलों में बंद है फर्जी मुकदमों में, उसको लेकर के वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनके समर्थन में हम लोग यहाँ हैं। आमरण अनशन पर वो बैठे हैं और सरकार उनको नहीं सुन रही है। जब इतने बड़े नेता को नहीं सुन रही है तो आप यहाँ बैठे, आपको भी सुनेगी नहीं सुनेगी? सर, हमारा जो काम है, जो संवैधानिक हमारे पास अधिकार है लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का, हम जो है डल्लेवाल साहब के आंदोलन के समर्थन में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज लोग वहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर लोग लाल झंडा पूरे देश में ही नहीं दुनिया में सर क्रांति का प्रतीक माना जाता है, और कहीं ना कहीं जब पूरी दुनिया में शोषितों का उनके साथ शोषण होता है तो लाल झंडा ही दिखता है। अगर कानून और व्यवस्था प्रशासन ने आपकी मांगों को संवैधानिक तरीके से नहीं माना तो फिर लाल झंडा के नीचे आप क्या करेंगे? लाल झंडा ये देख रहे हैं, ये हमारा संयुक्त मोर्चा का है, ख़ास तौर से किसान सभा है, किसान महासभा है, और भी संगठन है, पूरे देश का एक कार्यक्रम है। ये लाल झंडे हमेशा क्रांति किए हैं, बदलाव किए हैं। अब बदलाव कैसा होगा? मजदूर वर्ग के लिए, किसान वर्ग के हित में हो। यही तो आपने देखा, अभी बगल में आप ही ने कहा, आपके चैनल को धन्यवाद है कि एक तरफ माननीय हमारे डीएम साहब हैं और तमाम बड़े विधायक दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं, गुणगान गा रहे हैं। हम नमन करते हैं प्रधानमंत्री चौधरी चरण को भी, उनको भी याद करते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि कारपोरेट घराने का फ़ायदा करें, जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं। आज कारपोरेट जगत की नीतियों को बनाने से 700 से ज़्यादा किसान 13 महीने आंदोलन चलाया, आपको याद होगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन चला। वही एक किसान सभा है, किसान महासभा है, किसान संयुक्त मोर्चा है। जो मोदी सरकार पहले जो कहती थी कि हम कहीं हिलने वाले नहीं हैं, उस पहले दफ़ा हुआ हिंदुस्तान में कि वो नीचे आई, बैकफुट पर आई और कहा कि हम किसान की मांग पूरा करेंगे। सर आप कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, लेकिन वहाँ पर भी एक किसान संगठन ही दिख रहा है जो उनके बहबाई और उनके चुगलखोरी में ही दिख रहा है। तो फिर आप संयुक्त की बात कर रहे हैं, आप तो संगठन में दिख ही नहीं रहे हैं। हमारे साथ जो भी 2 कदम चलेगा, आपने अभी कहा कि लाल झंडे के लोग तो चाहते हैं बदलाव, हम बदलाव चाहते हैं, सत्ता ही नहीं चाहते कि बदल जाए। हम व्यवस्था का चाहते हैं कि किसान या नौजवान या कोई जिसका जो हक अधिकार है उसको मिले, गरीब को ज़मीन मिले, किसान को गल्ले का वाजिब दाम मिले, विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा मिले। ये सारे चीज़ हमारा किसान संगठन लड़ता है, और संगठन केवल नाली, यूरिया, खाद यही मिल जाए उतने से मतलब है। हमारा संगठन का कुछ दूसरा रूप है, इस लाल झंडे के संगठनों का कुछ दूसरा रूप है, इसीलिए हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपके चैनल और तमाम जो हैं आज जो चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, सत्ता तो बदल रही है। हमारे यहाँ जब से संविधान लागू हुआ 50 के बाद से चुनाव हो रहे हैं। सवाल हम और रखेंगे कि आज अगर मैं नहीं होता तो लगभग आपका ये जो कार्यक्रम है जी कोई दूसरा मीडिया वाला नहीं कवर करता। निकाले मीडिया वालों के लिए क्या कहेंगे? मीडिया निकाले जो, उसको धन्यवाद है। जो नहीं निकाले उसी को तो लोग कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है, पिछलगू है। अभी आपने कहा किसान संगठन तो बड़े नाम है। अभी जब हमारा किसान संयुक्त मोर्चे का आंदोलन चल रहा था, हमारे नेता जानते हैं, दसियों
किसान संगठन सरकार द्वारा बनवाए गए, नाम रख करके, हाँ ये भी किसान संगठन वो भी किसान संगठन, तो भेष बदल करके लोग इस किसान संगठनों को भी बदनाम करने के लिए हैं। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि लाल झंडा वह झंडा है जो व्यवस्था बदलने के लिए लड़ता है और अंत तक लड़ेगा। हम कम भले ही हों, लेकिन हमारी सोच के लोग ज़्यादा हैं, जनता यही चाहती है। यदि अगर सरकार ने आपके धरना प्रदर्शन के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया और ऐसा ना हो, अगर दल्लेवाल साहब का कोई आकस्मिक घटना हो गई, तब क्या करेंगे आप? हम पूरे देश में आंदोलन करें, हमारी केंद्रीय नेतृत्व बैठा है, उसके आह्वान पर सारा चीज़ हो रहा है और हमारी भी सोच वही है। केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, हम जेलों को भरेंगे, सरकार को तंग करेंगे, बैक फुट पर लाएंगे, जैसे आई है उसको आना पड़ेगा। ये जनता का राज है, ये कारपोरेट का राज नहीं चलेगा। वो लड़ाई हम लड़ते हैं, लड़के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन, तमाम संगठन के साथी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथियों की आवाज़ सरकार के कानों तक गूंजेगी। द विशेष समाचार चंदौली से मैं संदीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।